हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स यानी जब हम कम्युनिकेट करते हैं किन किन टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे कम्युनिकेशन के बीच में आ सकती है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या अथॉरिटी रिलेशनशिप यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप या किसी टाइप की रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सभी जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है कम्युनिकेट करते वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहला बैरियर है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, यानी ऑर्गेनाइजेशन की कैसी पॉलिसी है, चाहे एक्सप्लिसिट हो चाहे इम्प्लिसिट हो। एक्सप्लिसिट का मतलब जहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं की जाती है, इम्प्लिसिट मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एक तरह से। चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो लेकिन वो सपोर्टिव नहीं है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को लेके, तो प्रॉब्लम आ सकती है। सपोर्टिव यानी अगर जहाँ पे अलाउड नहीं होता कि आप किसी से भी सबऑर्डिनेट से सुपीरियर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगी। हैम्पर यानी रुकावट, यानी कम्युनिकेशन की अच्छे से ना हो पाए, इसमें ये चीज़ रुकावट हो सकती है अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद हाईली सेंट्रलाइज्ड पैटर्न। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रलाइज्ड है, यानी जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन और सारी डिसीजन लेने की पावर्स टॉप लेवल के हाथ में है। वहाँ पे किसी को भी एनकरेज नहीं किया जाता है कि आप फ्रीली किसी से भी कम्युनिकेट या बातचीत कर सकें। नेक्स्ट है आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत रिजिड रूल्स हैं, सख्त रूल्स हैं, क्यूम्बरसम प्रोसीजर्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है किसी भी काम को करने के, तो कम्युनिकेशन के बीच ये चीज़ एक हर्डल यानी परेशानी हो सकती है। Similarly, communications through prescribed channel may result in delays. सपोज अगर कम्युनिकेशन कैसे होती है, प्रिस्क्राइब्ड चैनल के थ्रू, यानी रिटन फॉर्म में होती है या कोई चेन ऑफ कमांड यूज़ होती है, तो उस कारण क्या हो सकता है, हर काम में डिले हो सकता है। सपोज अगर ए को डी से बात करनी है, वो एक अलग लेवल का मैनेजर है, तो बात पहले बी तक जाएगी, फिर सी तक जाएगी, फिर डी तक जाएगी। ऑफकोर्स देरी तो होनी ही है फिर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेटस। अगर स्टेटस जो है सुपीरियर का मतलब बहुत ऊंचा है, वो दिमागी तौर से एक सुपीरियर अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंची रैंक का मानता है कि बस मैं हूँ सब कुछ, तो इसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्टेंस आ सकता है, यानी दिमागों में, दोनों के मन में डिस्टेंस आ सकता है। किसके बीच में, हिम का इधर मतलब है सुपीरियर और उसके सबऑर्डिनेट के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ सकता है, अगर दोनों में ये है कि नहीं ये तो मेरा बॉस है और बॉस ये मानता है कि नहीं मैं तो बॉस हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अगर आपका स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर है, यानी जो अपनी रैंक को बहुत ज़्यादा ऊंचा मानता है, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, सबऑर्डिनेट्स को बिल्कुल परमिशन नहीं देगा कि आप अपनी फीलिंग्स जो है मुझे बताओ या मुझसे कुछ शेयर करो या मुझे कोई सजेशन दो, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं और इसकी सलाह लूँगा, ये छोटा सा क्लर्क हो के मेरे को सलाह देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इस शब्द का मतलब क्या है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मैनेजेरियल लेवल हैं, जैसे ए बी सी डी, ऐसे बहुत सारे लेवल्स हैं, कम्युनिकेशन जो है डिले हो जाएगी। यानी ए को अगर एफ़ से बात करनी है तो ए की इन्फॉर्मेशन बी के पास, सी के पास, फिर डी के पास, फिर ई के पास, फिर एफ़ के पास जाएगी। देरी से हो गया ना इन्फॉर्मेशन, और साथ में डिस्टॉर्ट भी हो जाएगी, यानी थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपने कोई बात कही, 10 बातें कही, तो पूरी शायद हो सकता है कि 10 की 10 बातें एक ही एफ तक ना पहुंच पाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं है कि स्मूथली, क्लियरली और टाइमली कम्युनिकेशन हो जाए, तो जो है कम्युनिकेशन में हैम्पर्ड यानी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है। अब फैसिलिटीज़ किन टाइप की होनी चाहिए ये भी देख लेते हैं।
जैसे कि फ्रीक्वेंटली आप लोग मीटिंग्स रखते हो जिसमें सब लोग मिल सकें, आपस में बातचीत कर सकें। एक सजेशन बॉक्स होना चाहिए जिसमें सब लोग अपने सजेशंस दे सकें। कंप्लेन बॉक्स होना चाहिए जिसमें किसी के रिगार्डिंग आप कंप्लेन कर सकें। सोशल एंड कल्चरल गेट टुगेदर्स होने चाहिए और काम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी जो भी काम हो बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से सबके सामने होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या होगा, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा, सब लोग आपस में एक दूसरे से ढंग से बातचीत कर पाएंगे। अगर इन लैक मतलब होता है कमी, अगर इन फैसिलिटीज़ की कमी है, ऐसी चीज़ें नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी का तो वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।